हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी जेईई मेंस में PYQ पूछे गए हैं, जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके बेसिस पे जितने भी सारे जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही हेल्पफुल प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, एस रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एस रूल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वींस रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो एस रूल क्या होता है आइए हम जानते हैं। आज बच्चे हम लोग एस रूल के बारे में पढ़ेंगे। एस रूल, ठीक है। तो एस रूल क्या होगा और हम लोग कब अप्लाई करेंगे? तो जब बच्चों हमें लिमिट दिया जाएगा, इसमें लिमिट क्या दिया जाता है, -a to a, और क्या हो जाएगा f of x dx, ठीक है। जब हम लोग इसमें एस रूल अप्लाई करेंगे, एस रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट ब्रेक हो जाएगा 0 to a f of x और प्लस, और हमें क्या करना पड़ेगा जब एस रूल अप्लाई करेंगे तो एक बार तो ये f of x होगा ही, और उसके बदले में हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, और एक बार इसके साथ ऐड करेंगे f of -x लेंगे। क्या ले लेंगे? -x ले लेंगे, ठीक है। तो f of -x आ जाएगा। फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ हम लोग जान लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इवन और ऑड प्रॉपर्टीज के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो जब बच्चों हमारा f of x क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवन। तो ये हमारा लिमिट ब्रेक हो जाएगा 0 to a में, ट्वाइस 0 to a में f of x dx हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये मेरा f of x क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 कब हो जाएगा? जब हमारा f of x क्या हो जाएगा, f of x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑड। तो इस डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हम लोग पुट करेंगे, 0, ठीक है। तो हमेशा हम लोग को ऑड या इवन पे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर सपोज कर लो वहाँ पर इवन या ऑड में कोई भी प्रॉपर्टीज वहाँ पर नहीं अप्लाई हुआ, तब हम लोग वहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, एस रूल अप्लाई करके उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर जो भी जितने भी जेईई मेंस का क्वेश्चंस पूछा गया है PYQ, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, जेईई मेंस में पूछा गया है ये 2021 में। तो बच्चों ये जेईई 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चंस है द वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस पाई रेज टू द पावर साइन x इंटू dx। हमें बच्चों इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन गिवन है हमारा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है π/2, बी में है 5π/4, सी में है 3π/4 और डी में है 3π/2, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमें जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है। तो बच्चों इसमें हम एस रूल अप्लाई करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, आई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट हमारा क्या है, -π/2 से π/2 है। तो जब हम इसमें एस रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारा लिमिट ब्रेक हो जाएगा 0 से π/2 में। तो एक बार तो हमारा f of x ही रहेगा, जो भी फंक्शंस गिवन है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस
पाई रेज टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको प्लस का साइन रखना है और इसमें आपको फिर से एफ ऑफ एक्स निकाले, फिर आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपको माइनस एक्स को रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस, तो साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि साइन में माइनस बाहर आ जाता है और जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या राइट करेंगे, तो माइनस जब एफ ऑफ माइनस एक्स भी हम फाइंड किए तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस पाई रेज टू दी पावर साइन माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो साइन माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई रेज टू दी पावर माइनस साइन एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 और इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, तो 1 अपॉन 1 प्लस पाई रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस पाई रेज टू दी पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और ये सेम ही रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से 1 प्लस पाई रेज टू द पावर साइन एक्स, और बच्चों इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस ये नेगेटिव पावर है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन पाई रेज टू द पावर साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसको मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँगा, इस पार्ट का एलसीएम ले लूँगा, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं इस पार्ट को थोड़ा इरेज करता हूँ। तो जब इस पार्ट का मैं एलसीएम ले लूँगा ना, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, तो पाई रेज टू दी पावर साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई रेज टू दी पावर साइन एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, और जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई रेज टू दी पावर साइन एक्स क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा, नहीं तो 0 से पाई बाई 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इस पूरे को वैल्यू को जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस पाई रेज टू दी पावर साइन एक्स और ये रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई का पावर साइन एक्स आ जाएगा, नहीं पाई का पावर साइन एक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ से क्या बच जाएगा 1 प्लस, उसको फिर से आप नॉर्मली नोट कर लीजिए 1 प्लस पाई रेज टू दी पावर साइन एक्स आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको फिर से एलसीएम ले लेना है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इस पूरे पार्ट का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस पाई रेज टू दी पावर साइन एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर का ऐड हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, तो 1 प्लस पाई रेज टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से इस पूरे वैल्यू का क्या हो जाएगा कैंसलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमें अब डायरेक्ट इस पार्ट को सॉल्व करना है, तो एलसीएम लिए तो ये पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, तो हमें अब आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम फिर से अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में किंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर देते हैं
किंग रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किंग रूल आपको आता ही होगा। तो जब हम किंग रूल अप्लाई कर देंगे ये और क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 प्लस, और जहां पर क्या है x है तो आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस x का, x को यहाँ पर x को रिप्लेस कर देना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, जो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 लेट कर लेते हैं। और फिर फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, एडिशन 1 प्लस 2, जब हम ऐड कर देंगे 1 प्लस 2 1 प्लस 2, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, इस पूरे का सम कर देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू 3, तो 3 आ जाएगा, तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 dx आ जाएगा। 1 प्लस 1 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, 3 कांस्टेंट नंबर है तो इसलिए वह क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू एक्स 0 से पाई बाई 2 टू 3। यहाँ से i का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2, 3/2, और x को, x में हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है, तो x को रिप्लेस कर देना है, और यहाँ से पाई बाई टू माइनस 0। यहाँ से i का वैल्यू क्या आ जाएगा, i का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू पाई बाई 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से i इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो हमारा आंसर क्या आया, i इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो जो इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या किए, एस रूल अप्लाई किया और इसे हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक है, फिर हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी क्या है, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है और एस रूल के प्रॉपर्टीज पे बेसिस वो भी क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग उसे भी सॉल्व करते हैं, ये आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमें गिवन है, ये 2024 में हमें पूछा गया है। ये क्वेश्चंस 2024 में जेईई मेंस में पूछा गया है। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से क्या है, पाई बाई 2, इसको मैं थोड़ा इधर से लिख लेता हूं, इफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस पाई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स, और इसका पावर क्या है 2033, ये 33 है। ठीक है, dx। ठीक है बच्चों, और इसका वैल्यू हमें क्या है, पाई बाई 4 इंटू
पाई प्लस ए माइनस टू, पाई प्लस ए माइनस टू, देन द वैल्यू ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें इसमें ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट में 3, सेकेंड में -3/2, थर्ड में 2 और फोर्थ में क्या है 3π/2 है। ठीक है, तो बच्चों ये भी हमें क्वेश्चंस क्या जेईई मेंस में पूछा गया है, 2024 में ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एस रूल अप्लाई करेंगे और इसे हम इजीली क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं थोड़ा अलग अलग ब्रेक कर लेता हूँ, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसको I1 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, I2 लेट कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और इसको हम इसके साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो इससे हमारा ए का वैल्यू इजिली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बाई पार्ट का थोड़ा इसमें प्रॉपर्टीज यूज करना आना चाहिए। बाई पार्ट आप लोगों को आता ही होगा, जैसे u इंटू वी, अगर इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, u बाहर आ जाता है, v पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो जिसको हम u लेट कर देते हैं उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी v होता है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और फिर से उसका हम लोग इसको हम पूरे पार्ट को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए क्योंकि इसमें इसका यूज होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूंगी। ये 3 का ऑप्शन नंबर 2 है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को हम क्या लेट कर लेते हैं, I1 लेट कर लेते हैं। ठीक, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/2 से क्या हो जाएगा, π/2 x स्क्वायर cos x अपॉन 1 प्लस π⁴x dx है। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग एस रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट ब्रेक हो जाएगा 0 से π/2 में। तो पहले तो f ऑफ x होगा, तो उसको f ऑफ x को नोट कर देना है, तो x स्क्वायर cos x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस π⁴x हो जाएगा, फिर आपको f ऑफ -x करना है, फिर दोनों का प्लस करना है। तो जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर -x पुट कीजिए, तो cos -x क्या होता है, तो माइनस कॉस क्या करता है, खा जाता है, तो इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस के अंदर, और एक्स स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा माइनस को। तो फिर से हमारा न्यूमरेटर जो है सेम आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे नेगेटिव जो होगा माइनस जो होगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो π⁻−x dx आ जाएगा। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू 0 से π/2, और यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर cos x और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन π⁻x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस π⁻−x dx। तो बच्चों जब हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं इस पूरे को यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, बस आपको बता देता हूँ कैसे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या है 1 अपॉन, तो 1 ये नेगेटिव पावर है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये π⁻ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर आपको एलसीएम ले लेना है, तो π⁻x डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो π⁻x प्लस 1 आ जाएगा, फिर ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा π⁻x आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस π⁻x हो जाएगा। तो पूरे पार्ट का जब एलसीएम लेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर cos x को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा I1 इक्वल टू क्या आ गया 0 से π/2
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। और ये तो पूरा वैल्यू 1 हो गया। इसमें हम अभी जस्ट बच्चों क्या एक्सप्लेन किए थे, बाय प्रोडक्ट। आपको बाय प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट रूल आपको इसमें बाय पार्ट जो होता है ना, उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन में बोलते हैं, तो बाय पार्ट इसको हम लोग इंटीग्रेशन में बोलते हैं। तो बाय पार्ट आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जस्ट पहले ही आप लोगों को बाय पार्ट के बारे में बता चुके थे, तो फिर से भी हम लोग बता देते हैं। इसमें जो भी फंक्शंस यू होगा आइलेट करके आप लोग यूज करते हैं। तो आइलेट करके तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शंस है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और cos x को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करोगे तो cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। और इसका आपको लिमिट रखना है 0 से π/2 और माइनस, और फिर से आपको इसको जो u होता है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और इसको आपको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा और dx, ठीक है। और इसका लिमिट क्या होगा, 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से इसमें आपको बाय पार्ट यूज करना है। तो जब हम इसमें बाय पार्ट यूज करेंगे तो I1, तो यहाँ पर आपको लिमिट पुट कर देना है। तो पाई x को रिप्लेस करेंगे π/2, तो π/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, π²/4। यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा π²/4। और साइन पाई मतलब साइन π/2 तो 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। और 0 पुट करने पर इस पूरे का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। -2, अब इसको हम फिर से क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारा x जो है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बाहर आ जाएगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और इस पूरे का लिमिट हमें क्या पुट करना है, इस पूरे का लिमिट हमें 0 से π/2 पुट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको माइनस कर देना है। और यहाँ से बच्चों फिर से आपको माइनस करने के बाद इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। और साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा ना। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। तो माइनस cos x हो जाएगा 0 से π/2। नहीं तो इसको हम देखिए फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फिर से बता रहे हैं, तो ये हमारा x बाहर आ जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो माइनस cos x आ गया। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा 0 से π/2, ठीक है। और फिर माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम इसको यहाँ से नोट कर, एक बार मैं और सॉल्व भी कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन का cos x हो जाएगा। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो माइनस cos x, ये माइनस इधर आ जाएगा। और फिर आपको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है, dx आ जाएगा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो cos x का फिर से क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को देखो, थोड़ा सा मैं ब्रेक कर देता हूँ। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 × sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, ठीक है। तो 1 × sin x आ जाएगा। और इस पे आपको लिमिट पुट कर देना है 0 से क्या, π/2। और फिर से इसको आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहां से बच्चों इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 = π²/4। और इसमें जब हम लोग इसको आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो π/2 और cos 0 क्या, cos π/2 क्या होता है, 0। तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से π/2 और cos 0 0 होता है, सॉरी cos 0 1 होता है। लेकिन यहाँ से x का वैल्यू 0 है तो ये पूरे को 0 बना देगा, इसलिए यहाँ से कुछ नहीं है, तो माइनस। और ये देखो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों ये जो आता है ना इसका प्लस आता है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन में चेक कर लेना, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा sin π/2, तो sin π/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 0 पुट करने पर 0 ही आ जाएगा। तो इस पूरे वैल्यू इसको जब हम पूरे को सॉल्व किए तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर -2 आ गया, पाई स्क्वायर -2 आ गया, ये मेरा I1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो I1 का जो वैल्यू आया क्या आया पाई स्क्वायर अपॉन 4 -2 आया। ठीक है, अब इस पार्ट को हम I2 लेट कर लेते हैं। तो I2 लेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -π/2, क्या हो जाएगा π/2। इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। जब इसमें हम लोग I2 लेट करेंगे और इसमें हम लोग एस रूल अप्लाई करेंगे तो ये 0 से π/2 और 1 प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा e⁻⁴ sin x और इसका पावर क्या हो जाएगा 2033 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा f ऑफ x हो जाएगा और यहाँ पर x को रिप्लेस फिर f ऑफ -x भी फाइंड करना है। तो यहाँ से जहाँ पर आप x दिख रहे हो वहाँ पर आप माइनस सब्स्टिट्यूट करो इसके बदले, क्योंकि f ऑफ -x भी हमें फाइंड करना है। तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग जब माइनस पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन में बाहर आ जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बना देगा उसको फिर से पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में भी हम लोग पुट करेंगे, तो डिनोमिनेटर में भी हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस पुट करेंगे तो ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए 1 प्लस e⁻⁻ माइनस साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2000, फिर से इरेज कर देता हूँ, साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2033 आ जाएगा और dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हमें कॉमन क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे तो 0 से π/2 और ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जब कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपॉन e⁻⁻ साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2033 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e⁻⁻ माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स और इसका पावर क्या आ जाएगा 2033 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम इस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। अभी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इस पूरे वैल्यू का इस पूरे पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फिर ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स का पावर 2033 ऊपर चला जाएगा, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, एलसीएम लेने पे इसका पूरा वैल्यू और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम आ जाएगा, तो इसको कट करके आप क्या लिखोगे 1 लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा I2 का वैल्यू क्या आ गया I2 इक्वल टू 0 से π/2। तो अब हमें सॉल्व क्या करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, हमें बच्चों अब इसका वैल्यू हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें हम इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और फिर से हम लोग किंग प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू 0 से π/2, जब इसमें हम इसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 प्लस 2 कर लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i2 0 से π/2 0 से π/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जस्ट इस पार्ट को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। तो इसका वैल्यू क्या आया था, 3 आ गया था, 3 कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा, तो 1 + 1 2 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, तो 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 2i2, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 0 से π/2 और यहाँ से क्या बच जाएगा, dx बच जाएगा। ठीक है, इसको अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं और दोनों i1 और i2 को हम लोग क्या फाइंड करके ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, i2 क्या आ जाएगा 3/2 और x 0 से π/2 आ जाएगा। नहीं, अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तो i = 3/2 और यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा π/2 और ये 0 आ जाएगा, तो i2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। क्या आया, 3π/4 आ गए। नहीं, अब इसको आप ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं, तो i1 + i2, तो इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है, π/4 × π + a - 2, हमें इसका वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से इसको हम पुट कर देते हैं। i1 का वैल्यू क्या आया है, π² अपॉन 4 - 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3π/4, जो हमें इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, और बच्चों इसमें हम क्या कर देते हैं, इस और इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हमारा पार्ट क्या आ जाएगा, कॉमन हमारा आ जाएगा π/4, तो π/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा π + 3 और इस -2 को ऐसे नोट कर देते हैं, तो हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड होता हुआ दिख रहा है। तो क्या इसको कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कर लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से a = 3 आ जाएगा, a = क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, जो हमें ऑप्शंस में क्या है 1 में गिवन है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको ऐसे दिखने में हार्ड लग रहा होगा, तो आप इसमें एस रूल या प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग फिर देखते हैं इसके ऊपर ही एक और क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि फिर से जेईई मेंस में पूछा गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछा गया है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बच्चों, ये क्वेश्चंस हमें 2022 में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -2 से 2 mod x³ + x अपॉन e⁻x × mod x + 1, ठीक है, और dx है, इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें हमें ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शंस है हमारा π/2, बी ऑप्शंस है मेरा 5π/4, सी ऑप्शंस है मेरा 3π/4 और डी ऑप्शंस है मेरा 3π/2। ठीक है, हमें ये क्वेश्चंस गिवन है, तो आइए इस क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग बच्चों क्या अप्लाई करेंगे, एस रूल या एस प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आई लेट कर लेंगे और हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे, एस प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा लिमिट जो हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, और इसमें मॉड है, तो मॉड में जब भी हम लोग यहाँ से लिमिट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का सोल्यूशन जो हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, और ईजी हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा लिमिट जो था
माइनस से क्या था, -2 से +2 था, तो ये मॉड फिर क्या होता है माइनस में ओपन होता है। अब डायरेक्टली क्या होगा, मॉड जो होगा, क्योंकि हमारा सारा वैल्यू जो आएगा ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, तो 0 से 2 में आएगा। जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो x³ प्लस x अपॉन में क्या हो जाएगा, e⁻x अपॉन मॉड x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जहाँ पर आपको, ये तो मेरा f(x) हो गया, f(x) हो गया, हमें फिर फाइंड क्या करना है, f(-x) भी हमें फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ पर x है तो आपको वहाँ पर क्या अप्लाई कर पुट कर देना है, तो -x पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो -x³ -x और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, e⁻x अपॉन मॉड x, ठीक है, और प्लस 1 आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है, dx, ये -2 है और dx आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग एस रूल अप्लाई कर दिए। अब हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 2। देखो 0 से 2 में क्या है, ये तो हमेशा मॉड क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, इसलिए यहाँ से मॉड हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव एरिया है ना, ये पॉजिटिव एरिया, क्योंकि 0 से 2 में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ये होगा, तो इसलिए मॉड को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हटा दें। तो x³ प्लस x, तो e और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस x, तो माइनस क्या कर देगा, मॉड ही माइनस को क्या कर देगा, यहाँ से खा जाए, माइनस मॉड को क्या कर देगा, हटा देगा। मॉड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रहता है उसको मॉड क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, इसलिए मॉड क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो x³ प्लस x आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, बट ये है नेगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, e का पावर -x² आ जाएगा, e का पावर -x² प्लस 1 आ जाएगा और dx आ जाएगा, ठीक है। पार्ट को इरेज कर देता हूँ मैं। तो इसमें हम लोग बच्चों इजिली अप्लाई कर लिए एस रूल, और हमारा ये क्वेश्चन जो था सिंप्लीफाई हो गया। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फिर से वही जितना अभी हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं, कॉमन ले लीजिए, तो इसमें भी कॉमन ले लेंगे, तो x³ अपॉन x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x³ अपॉन x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन e⁻x² प्लस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, इसको हम ब्रेक ही कर देते, नहीं तो आपको इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है, तो e⁻x² प्लस 1 dx। अभी हम लोग जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इस टाइप का किए हैं, ठीक है ना। नहीं तो मैं इसमें सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करेंगे तो फिर हमको सॉल्व करने के बाद भी इसका वैल्यू 1 ही आएगा, क्यों आता है वो भी मैं कर देता हूँ, एक बार देखिए फिर से मैं कर देता हूँ। 1 अपॉन e⁻x² प्लस 1 है, e⁻x² प्लस 1, इसको मैं रफ पार्ट में कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूंगा। और यहाँ से देखिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e⁻x² आ जाएगा, और प्लस 1, क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो फिर यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो e⁻x² आ जाएगा, तो 1 प्लस e⁻x² आ जाएगा, तो ये फिर पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो e⁻x² आ जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर में 1 प्लस e⁻x आ जाएगा, नहीं तो फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, तो फिर से e⁻x² आ जाएगा, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस e⁻x², यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस e⁻x², ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या आता है, 1। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको हमेशा इसको 1 कर देना है, ठीक है। ये इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। हमें सिर्फ किस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, अब इसी पार्ट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे और वैल्यू क्या लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या आया बच्चों, 0 से 2 आ गया। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर लो आप, क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻4 अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस x² अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको लिमिट पुट कर देना है, जो कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट इसमें 0 से कहाँ तक है, 2 तक है, तो आप इसमें लिमिट पुट कर दें, एक बार अपर लिमिट पुट कर दें, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
तो i इक्वल टू 2 का पावर 4, तो 2 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का पावर 4 16, 16/4, ठीक है बच्चों। 2 का पावर 4 16, 16/4, फिर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2। और बच्चों यहाँ पर जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0/4 0, 0/2, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा फाइनल आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, तो 16/4 क्या आ जाएगा 4, और 4/2 क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा i का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें i का वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन शायद नोट नहीं किए थे क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चंस में गिवन है, तो हम देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन जो है मेरा, ये ऑप्शन नहीं है इसमें, ये पहले ही क्वेश्चंस का ऑप्शन था, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन था तो 5e², बी में क्या गिवन है 3e का पावर -2, और सी में क्या है 4, और डी में क्या है 6। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 6 आ गया। क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर 6 आ गया। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों, मिलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एस प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग क्वींस प्रॉपर्टीज अप्लाई करना सीखेंगे कि क्वींस प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।